तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। वो कौन सी डार्क साइड्स ऑफ अश्वगंधा है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है भाई। अडेप्टोजन क्या होते हैं? अडेप्टोजन ये वो हर्ब्स होती हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखती हैं। अब स्ट्रेस कैसे होता है? स्ट्रेस एक स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब इनरेगुलेट हो जाता है और शुड आई से कि ये ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है आपकी बॉडी में, तब ये आपको स्ट्रेस देता है। तो जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है और जब आप अश्वगंधा को इंटेक करते हैं तो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस में एक रिलीफ देखने को मिलता है। तो दैट्स द मेजर प्राइमरी बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ एथलीट्स भी इसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए लेते हैं, जिसे हम VO2 मैक्स भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आप अश्वगंधा को इंटेक करते हैं और अगर आप एक एथलीट हैं तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? ये आपकी ऑक्सीजन इंटेक कैरिंग करने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है ड्यूरिंग कार्डियो या फिर किसी भी इंटर्न्स एक्सरसाइज के दौरान, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा सुधर जाती है। इसके साथ ही इस अडेप्टोजन को कई सारे लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को एनहांस करने के लिए भी लेते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट इस पे स्टडी नहीं हुई है जिसके बिहाफ पे ये कह दिया जाए कि हाँ वाकई में ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। काफी सारे लोगों ने यूज करा है, कुछ लोग को उससे फर्क लगा है उनके टेस्टोस्टेरोन में, उनके एनर्जी लेवल्स में, तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन ये कहीं रिसर्च पेपर में लिखा नहीं गया है। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अश्वगंधा का सबसे मेजर बेनिफिट उन लोगों में देखा गया है जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है। एंजाइटी में क्या होता है कि आपको घबराहट बिना वजह की होना शुरू हो जाती है, फिर साथ में पसीना भी आता है। तो ये एंजाइटी के भी बहुत तरह के प्रकार होते हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप अश्वगंधा को एंजाइटी के लिए यूज करते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंजाइटी में रिडक्शन जरूर देखने को मिलेगा। एज आई एक्सप्लेन, ये आपके सेरोटोनिन को बढ़ा देता है एंड गाबा, जिसे हम गाबापेटिन भी कहते हैं, ये गामा ब्यूट्रिक एसिड होता है बेसिकली, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल जाता है नीचे और आपका जो फ्लाइट और फाइट हार्मोन है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है वो आपकी बंद हो जाती है एक तरह से। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, बट हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू के बारे में बात कर लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और ये सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप बहुत ज्यादा हाई डोजेज की तरफ बढ़ेंगे, लाइक 1 ग्राम to 2 ग्राम। तो सबसे पहले इसका एडवर्स इफेक्ट आता है कि भाई ये आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है। एडवर्स इफेक्ट इसलिए है और उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर नीचे रहता है, यानी कि लो रहता है। इस वजह से अगर वो अश्वगंधा जैसी कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है और नीचे जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर नीचे जाने से भी कई सारी दिक्कतें आती हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि आपको नौजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, या फिर आपका किसी काम को करने का मन ना करना, लैक ऑफ एनर्जी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं लो बीपी के। तो अगर आप एक ऐसे पुरुष है या महिला है जिनको लो बीपी ऑलरेडी रहता है तो आई सजेस्ट कि आप अश्वगंधा की तरफ मत ही जाइए। एडवर्स इफेक्ट नंबर 2, ये आपके थायराइड के लेवल्स को इरेगुलेट कर सकता है। अश्वगंधा आपके थायराइड के लेवल्स को बढ़ा सकता है। थायराइड, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो जनरली यहाँ बटरफ्लाई की शेप में रहता है, ये ग्लैंड, यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला है ट्राइडोथायरोनाइन, जिसे हम T3 भी कहते हैं, और दूसरा है थायरॉक्सिन T4। ये दोनों ही हार्मोन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, अगर ये बढ़ जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये जो एडम्स एप्पल है, जिसे हम थायराइड भी कहते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि हार्ट टेस्ट से पहले इसका टेस्ट होता है और ये खाली पेट कराना होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके हार्ट की पेसिंग को भी रेगुलेट करके रखता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में थायराइड का रेट बढ़ जाएगा तो आपका हार्ट बीट भी पर मिनट जो बीट कर रहा है वो भी तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थायराइड और हार्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर थायराइड बढ़ेगा, जैसे हम हाइपोथायराइज्म कहते हैं, तो आपका हार्ट बीट भी तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट रेसिंग की समस्या या फिर अर्थमिया जैसी समस्या आ सकती है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनको थायराइड की समस्या है तो आप अवॉइड करें अश्वगंधा को लेना। अगर लेना भी है तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें, तब इसके लिए जाएं। नंबर 3 एडवर्स इफेक्ट, अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला है तो आपको बिल्कुल भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि रिसर्चेस में ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि इज इट वेरी सेफ टू कंज्यूम व्हाइल यू हैविंग अ फीटस इन योर स्टमक। एडवर्स इफेक्ट नंबर 4, आयरन का एक्यूमुलेशन बढ़ा सकता है अगर आप ज्यादा डोजेज में, और मैं डोजेज अभी बता दूंगा कितनी रखनी है, अगर आप ज्यादा डोजेज में अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है टू योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, विच इज रियली क्रूशियल टू मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग योर लाइफ। लेकिन अगर यही मिनरल
कहीं जाके जमने लगे तो क्या होगा, आपकी जो टिश्यूज है वो डैमेज हो सकते हैं और इनफैक्ट आपका वो जो बॉडी पार्ट है वो तक डैमेज हो सकता है, जो फर्दर ऑन कैंसर का रूप भी ले सकता है। सो अगर आप अश्वगंधा को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज उसका ज्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, बिकॉज ये आपके आयरन को एक्युमुलेट करने में यानी कि आयरन को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, वो एक्सक्रीट नहीं हुआ जल्दी से आयरन। एडवर्स इफेक्ट नंबर 5, और ये पर्सनली मैंने भी देखा है जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अश्वगंधा को, इसमें आपके इमोशंस ब्लंट आउट हो जाते हैं। मतलब आप कुछ भी फील नहीं कर पाते, आप हंस रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा अंदर से खुशी, आपको कोई ऐसी बात है कि जिससे आपको दुखी होना चाहिए तब भी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इमोशनल ब्लंटिंग और नमनेस। ये जनरली तब आती है जब आप SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को यूज करता है। ये बेसिकली एक क्लास है मेडिकेशन का जो कि डिप्रेशन में दी जाता है। लेकिन कई लोगों में, जो लोग अश्वगंधा का इस्तेमाल 1 ग्राम से ऊपर करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो इसके सारे एडवर्स इफेक्ट हो गए। अब बात करते हैं भाई कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले और हमारा स्ट्रेस भी कम रहे और हम एक खुशहाल जीवन जी सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो आइडियल डोजेज है उसी पर स्टिक रहना है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 to 600 mg इज द परफेक्ट डोज फॉर यू। आप चाहें ऑर्डर फॉर्म मिले, आप चाहें आप आजकल इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता टैबलेट्स को, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें, आपके पास टाइम नहीं है इसको शेक में डाल के पीने का, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो 500 to 600 mg इज द परफेक्ट डोज फॉर यू इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। और अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस है जस्ट लाइक मी, सो यू कैन गो अप टू मैक्सिमम 1 ग्राम। उससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तब ले, आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आइडियली मैं जो इसे लेता हूँ या तो शाम के वक्त लेता हूँ 7 साढ़े 7 के बाद, या फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के बाद इसे कंज्यूम करना प्रेफर करता हूँ। सुबह जान के मैं इसलिए कभी कभी इसलिए नहीं लेता क्योंकि अश्वगंधा कैन बी समटाइम्स डीमोटिवेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे आपको नींद का एहसास आता है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको काम करना है ऑफिस में जाके, तो आपको नींद आएगी, तो आपका बॉस आपको फायर कर देगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे जिनको रात में नींद नहीं आती, कंसिडर टेकिंग अश्वगंधा रात में, ना कि सुबह लोगे तो आपको हो सकता है कि दिन में नींद बहुत ज्यादा आए। तो ये तो बात हो गई अश्वगंधा के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन कई सारे लोग के मन में अभी ये कंफ्यूजन होगा कि हम अश्वगंधा ले तो कौन सा लें, क्योंकि आप अपने घर में तो उगा नहीं सकते अश्वगंधा को। अगर उगा सके तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कई सारे लोग नहीं उगाते। इसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कुछ अच्छे ब्रांड्स जो इंडिया में भी लिस्टेड है और US में भी लिस्टेड है उनके बारे में बताया। तो देखिए ये वीडियो एंड आई विल सी यू इन दिस वीडियो। बाय गाइस।